हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जीएनजी में। मैं सुरेश निगम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक की, एंड दैट इज टॉपिक नेम इज है मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस। क्या होता है मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस? देखो, अक्सर स्टूडेंट के मन में बहुत ही ज़्यादा इस चैप्टर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, बहुत ही ज़्यादा एक डर का माहौल रहता है कि सर ये चैप्टर जहाँ सबसे पहले तो ये सबसे ज़्यादा नंबर्स का आता है, और दूसरी बात क्या होता है कि इसमें लोगों को कैसे कैलकुलेट करना है, किस टाइप से कैसे क्वेश्चंस को देखना है, ठीक है, क्या फॉर्मूलेस होते हैं। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है और बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पे डर रहता है, ठीक है। तो आज इस वीडियोस के जरिए सभी का डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मैथमेटिक्स और फाइनेंस को बहुत ही स्मार्ट तरीके से कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्या क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, और क्या उन क्वेश्चंस को करने का कोई एक शॉर्ट प्रोसेस है या नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या, मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका नाम पता है मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस क्यों रखा गया है आपके ये सीए फाउंडेशंस में? क्योंकि इसमें जब आप आगे चल के सीए बनेंगे, आगे चल के जब आप सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप में जो है वो एक तरीके से फाइनेंस से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें यहाँ पे करनी होंगी। फाइनेंस में अब आपकी फाइनेंस की चीज़ें आएंगी, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनेंस क्या होता है, ठीक है। फाइनेंस के बारे में हम लोग समझेंगे कि फाइनेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो फाइनेंस से रिलेटेड आपको कई सारी चीज़ें करनी होंगी, जिसमें आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें दी होंगी, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट, कितने ईयर्स का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 5 साल का कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मैथमेटिक्स और फाइनेंस में, ठीक है, कि सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज फाइनेंस। फाइनेंस है क्या, ठीक है, फाइनेंस का मतलब क्या होता है। तो अगर हम फाइनेंस की यहाँ पे बात करें, तो एक देखिए देखिए फाइनेंस का मतलब अक्सर लोग पता है क्या समझते हैं। फाइनेंस का मतलब अक्सर लोग यहाँ पे ये समझते हैं, मतलब ज्यादातर लोग ये समझते हैं फाइनेंस में कि सर फाइनेंस का मतलब क्या है। फाइनेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, मनी से रिलेटेड है, ठीक है। तो फाइनेंस का मतलब लोग यहाँ पे क्या समझते हैं कि सर मनी है और कुछ भी नहीं है फाइनेंस रिलेटेड, ठीक है। तो फाइनेंस रिलेटेड लोग यहाँ पे क्या समझते हैं कि फिनेंस जो बोलता है वो आपका क्या होता है, जस्ट लाइक से यहाँ पे मनी होता है। फिनेंस का मतलब क्या लोग समझते हैं यहाँ पे मनी। तो बट एक चीज समझिए, फिनेंस जो है इज जस्ट नॉट ए मनी, ये आपका मनी नहीं है, ठीक है। ये आपसे ये कह रहा है, फिनेंस का मतलब आपका ये होता है कि आप कैसे मैनेज करते हैं, आप फिनेंस को कैसे मैनेज करते हैं। मैनेज का मतलब क्या हो गया कि आप कैसे उस मनी को यूज करते हैं, आप कैसे उस मनी का ग्रो करते हैं, आप कैसे उस मनी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इस सारी चीजों के बारे में है। तो फिनेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि फिनेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, सिर्फ पैसा है, सर सिर्फ पैसा है फिनेंस का मतलब और कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिनेंस का मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। फिनेंस का मतलब होता है कि आप कैसे मैनेज करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, आप मनी को कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पे इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। ग्रो कैसे होगा, आप मनी को कैसे ग्रो करेंगे, कि अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसे से पैसा कैसे बनाओगे, ठीक है, ये चीजें हैं। कंट्रोल कैसे करेंगे, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा पैसा चीज है, बहुत ज्यादा चीजें अनवेस्टेड जो चीजें हैं वो यूज हो रही हो जिसमें पैसा जा रहा है, तो आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे। तो इन सारी चीजों का जो मतलब होता है दैट इज वो क्या होता है, हमारे पास फाइनेंस होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझे कि अगर आपकी आप क्या करते हो, आप सैलरी अर्न करते हो, ठीक है। दैट मीन्स आपकी क्या है, अगर इनकम है, तो सैलरी अगर अर्न करते हैं तो वो आपकी क्या होती है, यहाँ पे इनकम होती है, वो आपकी क्या होती है, इनकम, ठीक है। जब आप कोई पैसा कमाते हैं तो वो आपकी क्या होती है, यहाँ पे इनकम होती है। क्लियर है? अच्छा, अगर आप कोई चीज परचेज करते हैं, ठीक है, आपने पैसा कमाया, फिर आपने कोई चीज परचेज करी, तो जब आप कोई चीज परचेज कर रहे हो दैट मीन्स क्या कर रहे हो, आप पैसा दे रहे हो ना, ठीक है। आप कोई चीज परचेज कर रहे हो तो आप अपने पास से पैसा क्या कर रहे हो, दे रहे हो, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, पैसे को इन्वेस्ट बोलते हैं, स्पेंडिंग बोलते हैं। यानी पैसा क्या हो रहा है, आपका स्पेंड हो रहा है, पैसा क्या हो रहा है, आपका खर्चा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आप कोई चीज परचेस कर रहे हो उसके लिए आप क्या दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, दैट इज अ स्पेंडिंग, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कुछ पैसा ऐसा होता है कि जैसे आपने इनकम किया, कुछ पैसे तो खर्चा कर दिए कुछ खरीदने के लिए, कुछ पैसा अपने पास भी रखता है फॉर फ्यूचर पर्पस, इन केस इमरजेंसी कोई भी चीज हो जाए, तो दैट इज अ वो आपका जो फ्यूचर के लिए सेव होता है पैसा, दैट इज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेविंग। वो क्या होता है, ये आपकी सेविंग होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जैसे मैंने आपको बताई ना कि आप पैसे का कैसे यूज करते हो, ठीक है, आप पैसे का कैसे यूज करते हो। आप ऐसा ना हो कि जो आप खरीद रहे हो वो आपके लिए बहुत ज्यादा किफायती नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है।
क्लियर। तो अगर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, हाँ ठीक है, क्लियर। तो फिर आप पैसे का कैसे यूज कर रहे हो वो चीज है यहाँ पे। ग्रो आप कैसे कर रहे हो पैसे का, तो ग्रो करने के लिए आप जैसे यू बाई गोल्ड, ठीक है, आप गोल्ड में परचेज कर सकते हो, जैसे उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टिंग। ठीक है, आप कैसे ग्रो कर सकते हो, पैसे को इन्वेस्ट करते। इन्वेस्ट हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इन्वेस्ट हम लोग यहाँ पे गोल्ड पे कर सकते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, तो उससे क्या होगा, पैसे से पैसा बनेगा। भाई आज अगर यहाँ पे गोल्ड की रेट, आज अगर यहाँ पे गोल्ड का रेट लेट सपोज अगर 1,20,000 है, तो कल को गोल्ड का रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी ये भी हम बताएंगे कि समय का जो यूज होता है ना, समय का यूज होता है, दैट इज अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि कैसे आप मनी के वैल्यू टाइम जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, उसको हम लोग ही, इसी चैप्टर को ही हम लोग, मैथमेटिक्स और फाइनेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ फॉर मनी। ठीक है ना। चलो, तो इसके बाद अगर आप कोई पैसा जो है वो बारो कर रहे हो, आप किसी से पैसा उधार ले रहे हो, तो आप क्या ले रहे हो, आप लोन ले रहे हो। लोन आप कहाँ से ले सकते हो, बैंक से लोन ले सकते हो, या अदर कोई लोन ले सकते हो किसी से। ठीक है, तो दैट मीन्स ये, तो बेसिकली फिनेंस का मतलब क्या होता है कि आप उस पैसे का किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, आप उस पैसे का किस तरीके से स्पेंड करते हैं, आप उस पैसे को कैसे कंट्रोल करते हैं अपने स्पेंडिंग में, कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्पेंडिंग नहीं हो रही है, आप उस पैसे का कैसे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, कैसे इन्वेस्ट करके या कहीं पे भी चीजें, तो वो आपका क्या कहलाता है, फाइनेंस। तो ये सारी चीजों का मतलब होता है ना फाइनेंस। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम वैल्यू फॉर मनी क्या होती है हमारे पास, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखिए, अब ये आप सभी को पता है कि पैसा आज के जमाने में बहुत ज्यादा कीमती है। ठीक है, क्योंकि आज का जो रेट है, ठीक है, आज का जो रेट है, ठीक है, वो कल का रेट क्या होगा, उससे ज्यादा होगा। यानी एक तरीके से ये देखा जाएगा हमारे पास कि अगर अ रुपी टुडे इज वर्थ मोर देन अ रुपी टुमारो। ठीक है, अ रुपी टुमारो, यानी कल से आज की कीमत जो है यहाँ पे रुपीस के बेस में, यानी वर्थ के बेस में, वो क्या है, सबसे ज्यादा है। वो क्या है यहाँ पे, सबसे ज्यादा है। ठीक है, कैसे ज्यादा है सर, वो चीज समझो यहाँ पे कि कैसे ज्यादा है। आपको पता है ना कि पहले जब हम लोग छोटे थे, तो 1 रुपए में कितनी टॉफीज आती थी, आप बताओ। 1 रुपए में पहले जब हम लोग छोटे थे, तो कोई अगर एक टॉफी का बात करें, यहाँ पे जो फेमस टॉफी होगी लाइक एल्पनलीबे, बहुत सारी टॉफीज होती थी। तो पहले क्या होता था कि पहले 1 रुपए में आपकी कितनी टॉफीज आती थी, 4 टॉफीज आती थी। ठीक है, पहले सपोज 1 रुपए में आपकी 4 टॉफीज आती थी। लेकिन आज की अगर हम लोग बात करें, आज की अगर हम लोग बात करें, तो आज 1 रुपए में, आज 1 रुपए में आपकी कितनी टॉफी हो गई, सिर्फ और सिर्फ 2 टॉफी। आज 1 रुपए में वही 2 टॉफी मिलती है। पहले आपको ज्यादा मिलती थी, अब आपको क्या मिल रही है, कम मिल रही है। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि जो पहले के वर्थ थी, वो आज की वर्थ से, यानी कल की वर्थ से, एक तरीके से आज मतलब टुमारो की वर्थ से क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। पहले की जो वर्थ थी वो आने वाले वर्थ से हमेशा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो समय के साथ साथ चीजें क्या होती हैं, समय के साथ साथ चीजें क्या होती हैं, जो टाइम वैल्यूज होते हैं, ठीक है ना, मनी का जो टाइम वैल्यूज होता है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव करता है रदर देन टुमारो के केस में। क्लियर है ना। हाँ भाई बताओ, क्लियर है। ठीक है, तो दैट मीन्स इसका बस एक यही है कि अगर मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस है, तो इसका एक और नाम आपको दे दिया गया है, क्या, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, सिंपल सा ये है कि आप भाई समय की कीमत को समझो, और समय की कीमत के हिसाब से आप अपने पैसे को सेव करके, आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके, ठीक है, चीजें यहाँ पे करो। तो बस इसी का एक और नाम एक दे दिया गया है, टाइम वैल्यू फॉर मनी। क्लियर, और कुछ भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे आपके क्या होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं। यहाँ पे आपके 2 पॉइंट होते हैं, यानी यहाँ पे मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे 2 चीजें आती हैं। एक होता है हमारे पास क्या, सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा चीजें होती हैं हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। मेनली हमारे पास क्या है, यही दो है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, और इससे रिलेटेड ही सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर अभी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। क्या क्या होता है इंटरेस्ट, पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्या चीजें होती हैं, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है,
कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में समझेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, एंड ये भी समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद और भी आगे चीजें आएंगी, कैसे, जैसे सिंकिंग फंड्स क्या होते हैं हमारे पास, डेप्रिशिएशंस क्या होते हैं हमारे पास, एन्युटीज क्या होती है हमारे पास, तो वो सारे इन्हीं के सब टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे आगे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि आप ये बताओ, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि भाई ये इंटरेस्ट क्या होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो आज के जमाने में लोग, सभी लोग जानते ही होंगे इंटरेस्ट क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट पता है क्या होता है। इंटरेस्ट आपका ये होता है कि इंटरेस्ट जो होती है वो आपका क्या होता है, एक एक्स्ट्रा मनी होता है। इंटरेस्ट क्या होता है, आपका एक्स्ट्रा मनी होता है, ठीक है, जो आप अर्न करते हैं या फिर जो आप पे करते हैं, दोनों ही केस में है। इंटरेस्ट क्या होता है, एक एक्स्ट्रा मनी होता है जो आप अर्न करते हैं या फिर जो आप पे करते हैं, आप जो देते हैं। ठीक है, क्लियर। अब दोनों चीज बताएंगे, कैसे अर्न करते हैं और कैसे पे करते हैं। ठीक है, तो फॉर यूजिंग समवन, किसी समवन मनीज के लिए, किसी समवन एल्स के लिए, जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अर्न की, तो अर्न का मतलब क्या हो गया, हम लोग कैसे अर्न करेंगे एक्स्ट्रा मनी। तो अर्न का मतलब पता है यहाँ पे क्या हो गया, अर्न का मतलब ये हो गया कि आपने किसी को मनी जो है वो उधार के तौर पे दी है। आपने किसी को मनी उधार के तौर पे दी। भाई आपने किसी को पैसा दिया, आपने किसी को पैसा दिया, लेट सपोज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, 10% ROI के साथ। ठीक है, तो आपने अगर किसी को पैसा दिया है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो प्रिंसिपल तो आपका आ ही रहा है, प्लस उसके साथ साथ आपका जो इंटरेस्ट है, लेट सपोज इंटरेस्ट है जो 10%, जितना भी पैसा दिया होगा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो अगर आपने लेट सपोज 1 लाख रुपए दिया है, तो 1 लाख का 10% हो जाएगा हमारे पास 10,000। ठीक है, तो वो पैसा आपके पास क्या हो रहा है, एक तरीके से इंटरेस्ट के तौर पे आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है और वो आपको क्या दे रहा है, बकायदा इंटरेस्ट दे रहा है आपको, तो आपके पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो दैट मीन्स वो क्या होता है, हमारे पास अर्न होता है। वो क्या होता है, हमारे पास अर्न होता है, तो हम कह सकते हैं कि आप जो है वो उस बंदे से इंटरेस्ट जो है वो कमा रहे हो, इंटरेस्ट जो है वो आप ले रहे हो। ठीक है ना, वो चीजें हैं। अच्छा, पे आप कैसे करते हो, आप इंटरेस्ट देते कब हो, आप इंटरेस्ट तब देते हो जब आप जो है मनी जो है वो बारो करते हो। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी है कि अगर आप मनी जो है वो क्या करते हो, बारो करते हो, उधार देते हो। जैसे मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया, आपने क्या किया, बैंक से लोन लिया आपने। ठीक है, तो बैंक से लोन लिया है, बैंक ने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है लेट सपोज 10%, तो 10% ROI के साथ आपने उसको आपने लोन लिया 5 लाख का, और 5 लाख का आपने लोन लिया और 10% ROI के साथ आपको मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, आप बैंक को प्रिंसिपल तो दोगे, साथ साथ इंटरेस्ट भी दोगे। ठीक है, हर महीने जो भी आपका EMI होगा उसके साथ साथ। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप पे कर रहे हो इंटरेस्ट। ठीक है, तो वही चीज मैंने आपको बताई कि इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट एक आपकी एक्स्ट्रा मनी है। ठीक है, जिसमें आप पैसा किसी को देते हो या फिर कोई आप, या फिर आप पैसा किसी से लेते हो। पैसा दोगे कब, जब आप लेट सपोज बैंक से लोन लोगे, ठीक है, या और किसी इन्वायरमेंट से लोन लोगे, तो आपने उसको पैसा दिया, दैट मीन इंटरेस्ट। आप कब इंटरेस्ट कमाओगे, जब आप किसी को उधार दोगे, जब आप किसी को उधार दोगे तब आप किसी को पैसा दोगे। ठीक है, क्लियर, वो चीज है। तो ये होता है हमारे पास क्या, इंटरेस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग दो इंटरेस्ट की बात करेंगे, एक हो गया आपका कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और एक हो गया हमारे पास कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, एक हो गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, एक हो गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है, क्या ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बारे में, इसके जो सब टॉपिक्स है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि एन्युटी क्या होती है, सिंकिंग फंड्स क्या होते हैं, बाइक के सारी चीजें वो इसी का ही पार्ट है अंदर। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि यहाँ पे कि ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर, क्या डिफरेंस है, सिंपल का मतलब क्या होता है, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, हमें नहीं पता। ठीक है, कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, इसके बारे में हमें नहीं पता। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का सीधा सा एक मतलब है कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताइए कि व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है क्या, ठीक है, तो आप इसमें सिर्फ एक लाइन में आंसर दोगे। आप कहोगे कि भाई वो इंटरेस्ट, जैसे सपोज करिए आपने अगर बैंक से लोन लिया है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे वो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आपका वो इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट आपका वो इंटरेस्ट होता है जो आपको एवरी ईयर,
एवरी ईयर जो है वो आपको क्या करना होता है, सेम देना होता है। यानी सिंपल इंटरेस्ट में एवरी ईयर जो इंटरेस्ट होता है वहां पास क्या होता है, सेम ऑन अ सेम प्रिंसिपल, एक सेम प्रिंसिपल, यानी जो भी प्रिंसिपल लगा हुआ है उसी पे ही, ठीक है, जो भी प्रिंसिपल है आपका उसी पे ही आपको हर साल सेम इंटरेस्ट देना होगा। दैट इज वो आपका क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। सिंपल सा एक लाइन में आप आंसर दोगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट जो आपको हर साल सेम देना हो, ठीक है। दैट सपोज अगर आपने 1,000 रुपए लिए 10% के हिसाब से, तो आप 100 रुपए इंटरेस्ट दोगे हर साल। 100 रुपए आपको हर साल देना है, पहले साल भी 100 रुपए, दूसरे साल भी 100 रुपए, तीसरे साल भी 100 रुपए, चौथे साल भी 100 रुपए। तो आप एवरी ईयर कितना दे रहे हो, आप एवरी ईयर दे रहे हो कितना 100 रुपए दे रहे हो, ठीक है। तो दैट मीन्स वो आपका क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। अच्छा, तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है सर। कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करें कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना, वो आप एवरी ईयर सेम नहीं देते। वहां पे क्या होता है, वहां पे हम ये कह सकते हैं कि एवरी ईयर, एवरी ईयर इंटरेस्ट जो होता है ना वो इंक्रीज होता है, इंक्रीज। यानी हर साल इंटरेस्ट क्या होता है, आपको ज्यादा देना होता है। अगर आपने पहले साल 100 रुपए दिया, तो दूसरे साल आप 100 रुपए से ज्यादा दोगे, तीसरे साल आप उससे ज्यादा दोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि आपने बैंक से, लेट सपोज आपने बैंक से 1 लाख रुपए जो है वो उधार दिया, ठीक है। 1 लाख रुपए का लोन लिया, 1 2 3 4 5, आपने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है। बैंक ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लो। बैंक ने कहा कि 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी 10% के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा 1 लाख रुपए, ठीक है। और आपने 1 लाख रुपए लिए हैं कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक है। और आपको 10% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, ठीक है ना। 10% के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना है, देना है, ठीक है। तो आप ये बताओ, अगर 10% के हिसाब से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, आपने 1 लाख रुपए उधार लिया है, 10% के हिसाब से आपको रेट ऑफ देना है, और टोटल आपने लिया है 5 साल के लिए, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि आप बताइए टोटल एसआई कितना हो जाएगा 5 साल का, यानी आप 5 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना देंगे, टोटल एसआई कितना देंगे, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, आप टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना देंगे, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा है कि भाई 1 लाख रुपए आपने क्या किया है, लोन लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, 5 साल का आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है कि 5 साल तक आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो देखो सिंपल सा तरीका, अगर मैं ये देखूं, अगर मैंने कहा पहले मैं ऐसे देखता हूं, एसआई ऑफ फर्स्ट ईयर, बताइए फर्स्ट ईयर का एसआई कितना हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का जो एसआई होगा ना वो 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% कितना होता है आप बताओ, तो एक जीरो हट जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारे पास 10,000, तो 10,000 रुपीज, यानी पहले साल आपने कितना इंटरेस्ट दिया, पहले साल आपने इंटरेस्ट दिया 10,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, अच्छा दूसरे साल आप कितना दोगे, एसआई ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का एसआई कितना हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर का जो एसआई होगा, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो इंटरेस्ट होता है ना एसआई, वो एवरी ईयर सेम होता है और सेम प्रिंसिपल पे। यानी अगर पहली साल आपने 1 लाख का 10% दिया है, तो दूसरी साल भी आप 1 लाख में ही 10% दोगे, यानी फिर से कितना दोगे आप 10,000 रुपीज, ठीक है। यानी एवरी ईयर आपका जो इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, सेम। तो आपने अगर पहले साल 10,000 रुपए दिया है, दूसरे साल इंटरेस्ट 10,000 रुपए दिया है, तो तीसरे साल का भी कितना हो जाएगा आपका, तीसरे साल का भी 10,000 हो जाएगा, चौथे साल का भी आपका कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, और पांचवें साल का भी कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट जो होगा सिंपल इंटरेस्ट, वो एवरी ईयर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेम होगा, ठीक है। आपने पहले साल 10,000 दिया, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, टोटल मिला के अगर कहा जाए कि टोटल 5 ईयर्स में आपने कितना दे दिया, तो 50,000 रुपए आपने इंटरेस्ट दे दिया, 50,000 रुपए आपने क्या दे दिया, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अब एक चीज समझिए, अगर यही चीज, अगर सेम क्वेश्चंस आपका ये कहता कि 1 लाख रुपए आपने बैंक से लोन लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है 10%, टाइम है कितना आपका 5 साल, और अब आपको बताना है कि सीआई कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो आप देखो
अब मैं आपको यही बता रहा था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, वो एवरी ईयर आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज होता रहता है। एवरी ईयर आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। देखो कैसे, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने कहा कि बताओ सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर कितना होगा। सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल का सीआई कितना होगा। तो पहले साल का सीआई तो आप निकालोगे 10,000 का 10%, कितना हो जाएगा 10,000 का 10%, यानी सॉरी 1 लाख, 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा 10,000, तो ये हो जाएगा 10,000। एसआई भी आपका कितना था, पहले साल का 10,000 था। लेकिन जब आप सीआई आप निकालोगे सेकेंड ईयर का, ध्यान रखिएगा, जब आप सेकेंड ईयर का सीआई निकालेंगे, सीआई ऑफ सेकेंड ईयर का निकालेंगे, तो 10,000 नहीं होगा। तब क्या होगा, तब आप 10,000 तो देंगे देंगे, 10,000 तो देंगे देंगे आप, और इस 10,000 का भी इंटरेस्ट देंगे। यानी जो आपने पैसा दिया है 10,000 रुपए, उस पे भी इंटरेस्ट लगता है। तो सीआई को एक और नाम से हम लोग जानते हैं कि सीआई जो होता है वो क्या होता है, सीआई पे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है सीआई पे। सीआई पे क्या लगता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, तभी वो बढ़ जाता है। क्लियर। बाकी डिटेल में हम आपको बताएंगे जब हम आपको पूरा सीआई बताएंगे। अभी फिलहाल समझ लो कि सेकंड ईयर का जो सीआई होगा वो 10,000 तो रहेगा रहेगा, प्लस कितना ऐड हो जाएगा, 10,000 का 10%। कितना हो गया 10,000 का 10%, तो 1/10 होता है, 0 0 हटा दो, यानी ये 1,000 और ऐड हो जाएगा। तो आप सेकंड ईयर में सीआई दोगे कितना, 11,000। सेकंड ईयर का सीआई कितना हो जाएगा, 11,000। तो बताओ पहले साल का सीआई कितना था, 10,000। दूसरे साल का सीआई कितना हो जाएगा, 11,000। तो इस तरीके से क्या होगा ना, ध्यान से समझना, इस तरीके से जो सीआई है, इस तरीके से जो सीआई है वो एवरी ईयर आपका क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अगर आपने पहली साल 10,000 दिया है, दूसरी साल आप 11,000 दोगे, तीसरी साल आप क्या दोगे, और ज्यादा दोगे, उसके बाद और ज्यादा दोगे, उसके बाद और ज्यादा दोगे, यानी एवरी ईयर आपका जो सीआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो इंक्रीज होता जाएगा। और इसी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि जब ये एवरी ईयर इंक्रीज होगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव, इसी को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ ये चीज है। इसीलिए म्यूचुअल फंड में जो पैसा होता है ना, वो कंपाउंडिंग इंक्रीज होता है। ठीक है, वो कैसे इंक्रीज होता है, कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग कैसे, ये चीज, ये फॉर्मेट होता है म्यूचुअल फंड का। ठीक है, इसी तरीके से बोलो, क्लियर है। तो अभी से मैंने आपको बताया कि क्या है सिंपल इंटरेस्ट, क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, और इनमें डिफरेंस क्या होता है, उन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात करी। ठीक है ना, चलो, तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट आगे हम लोग बताएंगे तो हम लोग डिटेल में समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके क्वेश्चंस को। अभी फिलहाल सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं इसके फॉर्मूलेस क्या होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है भाई सिंपल इंटरेस्ट का। तो देखो भाई, अगर हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूले की बात करें तो पता है इसका फॉर्मूला जो एक्चुअल में होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास एसआई। एसआई का मतलब हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। एसआई इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्या होता है हमारे पास, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये आपका होता है एसआई का फॉर्मूला। जहां पे P क्या है आप बताओ, जहां पे अगर हम लोग P की बात करेंगे, जहां पे अगर हम लोग P की बात करेंगे तो P आपका हो जाएगा क्या, प्रिंसिपल। P को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, R का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये होता है R। और T क्या हो जाएगा हमारे पास, टाइम हो जाता है। T क्या हो जाएगा हमारे पास, टाइम हो जाता है। SI आप सभी को पता ही है, SI मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपका क्या होता है, SI होता है। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो SI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। बट इसको हम लोग एक और तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो हम एक काम करते हैं, हम इस अपॉन 100 को हटा देते हैं। अपॉन 100 को हटाएंगे, यानी 100 से हमने डिवाइड कर दिया। 100 से हम किसको डिवाइड करेंगे, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, आर, ये R/100 को हमने सॉल्व कर लिया।
ठीक है। अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट सपोज होता है यहाँ पे कितना, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट सपोज होता है यहाँ पे कितना 11, तो हम अगर 100 से डिवाइड करते तो कितना आता बताओ, ये आता 0.11। हम अगर 100 से डिवाइड करते तो कितना आता 0.11। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10 है, तो अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 0.1। इस तरीके से तो कितना आएगा 0.1 आएगा। बोलो क्लियर है। तो हमने क्या किया, इस अपॉन 100 को हटा दिया, हमने क्या किया, इस अपॉन 100 को हटा दिया, ठीक है ना। अपॉन 100 को हमने हटा दिया तो हमारा जो नया फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, SI इज इक्वल टू PRT। अपॉन 100 तो हट गया, लेकिन अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि अब ये जो R है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो होगा, अब ये जो R है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो होगा, लेकिन ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये किस में होगा, डेसिमल में होगा। ये किस में होगा, डेसिमल में होगा। देखो 0.11 0.1 इस तरीके से, ठीक है। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना ये किसका होगा, डेसिमल में होगा, ये चीज ध्यान रखना। ओरिजिनल क्या है फॉर्मूला, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, ठीक है क्लियर। अब मैं इसका ना आपको एक और मेथड बताऊंगा, ठीक है, एक और मेथड बताऊंगा, बहुत ही गजब का मेथड, ठीक है, कि आपको क्या करना है, आपको कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको भी हम लोग बताएंगे, इसको भी हम लोग बताएंगे कि भाई PRT से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब बड़े बड़े नंबर्स आएंगे हमारे पास तो हमें कैलकुलेटर का यूज करना होगा, ठीक है। छोटे नंबर्स के लिए तो हम लोग शॉर्ट लगा सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े नंबर्स के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे कैलकुलेटर का, तो हम लोग को ये भी समझना है। क्लियर। छोटे अगर नंबर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये हो गया हमारे पास SI इज इक्वल टू PRT, जहां पे R आपका कितना होगा, डेसिमल में होगा। R कितना होगा हमारे पास, डेसिमल में होगा। अच्छा, ये चीज तो हम समझ गए कि सर SI का ये होता है। सर अमाउंट क्या होता है, अब एक चीज समझो, अमाउंट का मतलब क्या होता है। अमाउंट जो होता है ना हमारे पास, अमाउंट, तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस SI, यानी अगर हम लोग SI की बात कर रहे हैं तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब कौन सा इंटरेस्ट, SI, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं कि आप ये बताओ यहाँ पे कि अमाउंट इक्वल टू कितना हो गया, प्रिंसिपल प्लस SI, और SI की वैल्यू यहाँ से क्या निकली थी, PRT, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा P प्लस SI हो जाएगा हमारे पास PRT। क्लियर। तो A इज इक्वल टू कितना हो गया, P कॉमन हो गया, A इज इक्वल टू कितना हो गया, P कॉमन हो गया, अंदर कितना आ गया 1 प्लस RT, अंदर कितना आ गया 1 प्लस RT। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपका किस में होगा, डेसिमल में होगा, ये आपका किस में होगा, डेसिमल में होगा, क्योंकि ये अपॉन 100 था। ये देखो मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये जो R आएगा ये किस में आएगा, डेसिमल में होगा हमारे पास। बोलो क्लियर है। तो अमाउंट का एक और जो फॉर्मूला बन गया, बहुत ही गजब का फॉर्मूला, ये कि अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा P 1 प्लस RT। बोलो क्लियर है सभी को, ठीक है। हाँ भाई बताओ, क्लियर। तो अगर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं, इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से हम ये भी कह सकते हैं कि जो SI होगा यानी सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A माइनस पी। वो कितना हो जाएगा हमारे पास, A माइनस पी हो जाएगा। तो SI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A माइनस पी, ठीक है। चलो, तो अब जरा देख लेते हैं, ये हो गया हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझो, पहले हम इससे बताएंगे, फिर मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा जिस भी क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ठीक है ना। हाँ, मजा आ जाएगी आज। देखो कैसे, अब जैसे अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने कहा कि पहले मैं क्वेश्चंस को आपको एक दो बताऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। मैंने कहा कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है जिसमें आपको प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 800 रुपीज, यानी आपको क्या पता है, आपको प्रिंसिपल पता है कितना, 1800 रुपीज, प्रिंसिपल आपका कितना है, 1800 रुपीज है। टाइम आपको कितना दे रखा है, आप बताओ, 6 ईयर दे रखा है। टाइम आपको कितना दे रखा है, 6 ईयर दे रखा है, ठीक है। और
रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है, 12% दे रखा है। क्या दे रखा है, 12% दे रखा है। तो यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 12%। तो आपसे कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट बताओ। अगर हम लोग फॉर्मूले से चलते हैं, पहले वाला जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, ध्यान से समझना, सारी चीजें बताऊंगा एकदम बेसिक से, हर एक पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। जब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा था एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100 होता है। अगर हम इस वाले फॉर्मूले को लगाते तो आप देखो एस आई इज इक्वल टू कितना आता, पी हमारा कितना है 1800, आर हमारा कितना है 12, क्योंकि पहले वाले फॉर्मूले में आर जो था वो परसेंट में ही था, तो अपॉन 100 करके परसेंट आएगा तो आर सीधे 12 लिख देंगे, 12 अपॉन 100 परसेंट में ही है, सही है, ठीक है ना। तो आर हमारा 12 हो जाता, टाइम कितना होता है हमारे पास जरा बताओ, 6 हो जाता, और अपॉन में हम लोग कर देते 100, 0 से 0, इधर 0 से 0, बस इसको कैलकुलेट कर लेते, यानी 18 इंटू 12 इंटू 6, 18 इंटू 12 इंटू 6, ठीक है ना, 18 इंटू 12 इंटू 6, यही आपका आंसर हो जाता। अब जरा कैलकुलेटर देखते हैं, 18 इंटू 12 इंटू 6 कितना आ रहा है। तो 18 इंटू 12 इंटू 6 कितना आ गया हमारे पास, 1296, 1296, ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं, कोई बटन ऐसा ना हो काम ना कर रही हो। 18 इंटू 12 इंटू 6, करेक्ट, 1296, क्लियर। तो 1296 यानी जो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया वो हमारे पास कितना हो गया, 1296, 1296 हो गया हमारे पास क्या, इसका सिंपल इंटरेस्ट। हाँ भाई बताओ, क्लियर है ना, 1296 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक चीज समझो, जो मैंने आपको दूसरा बताया था क्या, कि मैंने कहा था कि भाई आर अपॉन 100 है, 100 से इसको डिवाइड कर लो, यानी आर जो आएगा वो डेसिमल में आएगा। अगर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसको 100 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसको 100 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसको हम लोग 100 से डिवाइड कर लेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, तो वो सीधे वही हो जाएगा हमारे पास, क्लियर। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, तो मैंने बताया था कि एस आई जो होता था वो होता था पी आर और टी, और आर जो होता था वो किस में होता था, डेसिमल में। कैसे आता था, अगर वैल्यू 12 है तो 12/100 कितना हो जाएगा बताओ, आप बताओ 12/100 कितना हो जाएगा। अगर वैल्यू 12 है, ठीक है, तो 100 से इसको डिवाइड कर लिया, 100 से इसको डिवाइड कर लिया था, तो आर कितना होता था, डेसिमल में हो जाता था, ठीक है ना। तो आर हमारा किस में हो जाएगा, डेसिमल में। तो डिवाइड बाई 100 ही तो करते थे हम लोग, डिवाइड बाई 100 ही तो करते थे, यहाँ पे ये चीज हम लोग 100 ही तो करते थे डिवाइड बाई, तो आर डेसिमल में आ जाता था, ठीक है। तो अगर आपको 12% दे रखा है तो आर यानी 12 को 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा आप बताओ, 0.12। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रिंसिपल हमारा हो गया कितना, 1800, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई हमारे पास, 0.12, और 100 से डिवाइड करने पर 0.12, और इनटू टाइम कितना हो गया हमारे पास, टाइम हो गया हमारे पास 6। अब जरा कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, अब कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है कैलकुलेटर से, तो देखते हैं जरा। 1800 मल्टीप्लाई बाई कितना है, 0.12, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 6, कितना हो जाएगा, 1296। देखो तब भी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1296 आ जाएगी, तब भी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1296 आ जाएगी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो, ठीक है ना। आप इस वाले फॉर्मूला यूज करो तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप इस वाले फॉर्मूला यूज करो तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर फिर कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बेटा हम लोग ना ज्यादातर आप वाले केस में अगर हम लोग बात करें, तो अभी तो यहाँ पे मैंने बहुत ही 6 ईयर लिए हैं, 7 ईयर लिए हैं, 8 ईयर हो सकता है, 9 ईयर हो सकता है, कई बार पावर में भी आ जाएगा। तो हमें ना हमेशा ये वाला देखना चाहिए, डेसिमल वाला, डेसिमल वाला सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, इजी रहेगा, ठीक है ना। हाँ बाकी कैलकुलेटर तो है ही है, वो भी हो सकता है, लेकिन ये वाला ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है ना, क्लियर। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी अगर मान लीजिए रेट कुछ ऐसी पावर्स हो, कुछ ऐसी मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, बहुत ज्यादा 15 साल 20 साल 25 साल, ठीक है, अगर ये है तो ठीक है।
लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, सिंपल सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहे हैं 6%, 5%, 10%, 12% या 15%, ठीक है ना। तो आज मैं इस सभी का एक शॉर्ट तरीका भी आपको बताना चाहता हूँ। अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई, अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो आपको लग रहा है कि हाँ यार ये तो सिंपल वैल्यूज है और आता भी है, ठीक है, तो आप इनको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये तो आपका है ही, सही है, ऐसे तो करना ही करना है। अब आप इनको ना एक शॉर्ट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। पता है कैसे? पता है कैसे? देखो, जो सिंपल इंटरेस्ट होता था वो पता है क्या होता था? यहाँ पे देखो, जो सिंपल इंटरेस्ट होता था वो होता क्या था एक्चुअल में? सिंपल इंटरेस्ट होता था PRT/100, यही होता था। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता था हमारे पास? PRT/100, ठीक है, यही होता था हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? अच्छा, अब हमें क्या करना है, सुनो, अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि जो P है वो तो आपका रहेगा मल्टीप्लाई RT/100, ठीक है। RT/100 मतलब ये हो गया हम लोगों का कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना उसका हम टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ध्यान समझना, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसका हम टाइम से मल्टीप्लाई करके उसका उतना परसेंट निकाल लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा। जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी परसेंट आएगा उसका पी, जितना भी मतलब प्रिंसिपल होगा उसका उतना परसेंट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे कैसे? जैसे देखो, जैसे यहाँ पे क्या दे रखा था, यहाँ पे दे रखा था कि 1800 का 6 ईयर के हिसाब से 12% हमें फाइंड आउट करना है ना, सिंपल इंटरेस्ट। तो आप एक काम करो, मैंने क्या बताया, मैंने कहा जो भी आर है, ये आर है 12%, टाइम कितना है 6 ईयर, इसका पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 12% इंटू 6 कितना हो जाएगा वार्षिक? 72%, 72% हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1800 का 72% कैसे निकालते हैं? 1800 का 72%, तो 1800 इंटू 72। अब परसेंट को अगर हमें हटाना है तो डिवाइड बाई आप क्या लगाओगे? 100, 0 0 0 0 कैंसिल, खत्म। 18 इंटू 72 करना होगा, बस 18 इंटू 72 करना होगा। और सिंपल आपने क्या किया, अब ऐसे भी कर सकते हो 18 इंटू 72, 18 का 72%, क्योंकि इसमें परसेंट भी रहता है, वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। 1800 इंटू 72 डिवाइड बाई 100, देखो कैसे किया, 1800 इंटू 72%, क्लियर। 72 के बाद सीधे उसका परसेंट लगा दिया। कैलकुलेटर सॉल्व करना है, देखो कुछ नहीं करना है, मैंने क्या बताया, रेट ऑफ इंटरेस्ट का टाइम से मल्टीप्लाई करिए, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही गजब तरीका बता रहा हूं, कोई फॉर्मूले का यूज नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का टाइम से मल्टीप्लाई करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का टाइम से मल्टीप्लाई करना है, जितना भी परसेंट आएगा उसका, और जो भी प्रिंसिपल होगा उसका उतना परसेंट निकाल लेना है। जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था, 1800 का, 1800 था ना, और मल्टीप्लाई किया 6 इंटू 12, तो कितना आ गया? 72। तो आपको क्या करना है, 72% ऑफ 1800, 1800 का 72% निकालो। आपके पास कैलकुलेटर है तो परसेंट ओरली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा परसेंटेज हो, ठीक है। आप क्या करोगे, ये लिखा 1800, 1800 लिखा आपने, ठीक है, उसके बाद कितना परसेंट निकालना है? 1800 का 72%, मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 1800 का मल्टीप्लाई इंटू, अब लिया 72 और ये परसेंट वाला क्लिक कर दिया, ये क्या किया आपने? परसेंट वाला, ठीक है ना। 1800, 1800, उसके बाद 72, उसके बाद 72 का, एक सेकंड, हाँ 1800 और इसका मल्टीप्लाई किया आपने किसका? 72%, हाँ क्लियर, आ गया। देखो 1296, फिर से समझ रहा हूं, 1800, ठीक है, मल्टीप्लाई 72%, देखो क्लियर। फिर से देखो, 1800 मल्टीप्लाई 72 और परसेंट, आ गया 1296, देखो 1296, करेक्ट। हाँ भाई बताओ, क्लियर ना, है ना, बढ़िया तरीका। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का टाइम से मल्टीप्लाई करना, यानी R इंटू टी, और इसी को हम लोग बोलते हैं R इंटू टी कॉन्सेप्ट,
ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, R इंटू टी कॉन्सेप्ट। यानी रेट का अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उतने गिवन ईयर्स का, जितने गिवन ईयर्स का हमें टाइम दे रखा होगा, उतने गिवन ईयर्स का हमें टोटल रेट परसेंट पता चल जाएगा। देखो जैसे हमें यहाँ पे 6 ईयर दे रखा था, तो अब 12% के हिसाब से 6 साल में टोटल कितना परसेंट लगेगा 6 साल में, 72%। 12 इंटू 6, वही मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मैं रेट का टाइम से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमें उतने गिवन ईयर्स का रेट परसेंट, टोटल रेट परसेंट पता चल जाएगा, उतने टोटल ईयर्स का। यानी 6 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 72%। 1800 का 72%, खत्म आंसर। बोलो क्लियर है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई बताओ, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो अब एक चीज समझो यहाँ पे कि अगर मान लीजिए आपको ऐसा दे रखा है कि 6 ईयर, 5 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स, तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको ईयर्स के साथ साथ मंथ भी आ जाए, मतलब आपसे ये कह दे, कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ ₹10,000 फॉर 4 ईयर एंड 6 मंथ, ऐसे अगर आ जाए एट 5% SI, एट 5% SI, तब क्या करेंगे, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग यहाँ पे? तो देखो क्या करना है यहाँ पे, आप बताओ, आपको प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है, 10,000। ठीक है, अच्छा टाइम आपको कितना दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है 4 ईयर, टाइम आपको कितना दे रखा है, 4 ईयर और 6 मंथ। तो हमें क्या करना होगा, टोटल को ईयर में कैलकुलेट करना होगा। तो 4 ईयर है ये, प्लस 6 मंथ, यानी मंथ को ईयर में कन्वर्ट करो। मंथ को कैसे ईयर में कन्वर्ट करते हैं बताओ? तो 6/12 कर लेते हैं। 6/12 कर लोगे, 6/12 कितना हो गया, 6/12 हो गया 1/2। तो इसका मतलब टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 4 ईयर प्लस 1/2 क्या होता है, हाफ, यानी 4.5 ईयर्स हो गया। यानी टोटल को हमें किस में कन्वर्ट कर लेना है, ईयर में कन्वर्ट कर लेना है बस। अब बताओ क्या कह रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आप बताओ? 5%, 5%। तो या तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो कि भाई SI इज इक्वल टू होता है PRT। ठीक है, तो P कितना हो गया हमारे पास, 10,000। ठीक है, टाइम कितना हो गया हमारे पास, 4.5, और R हमें पता ही है 5% है, तो ये डेसिमल में होना चाहिए, यानी अपॉन 100 होता। तो परसेंट को हटाना है, 100 से डिवाइड कर दो, यानी 100 से डिवाइड कर दो। तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.05, 0.05। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो सीधे आप क्या करोगे, कैलकुलेटर उठाया आपने, एक तो मेथड ये हो गया कि 10,000, 10,000, ठीक है, और उसके बाद किया मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 4.5 और मल्टीप्लाई 0.05, ठीक है ना ये, और कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया, 2250। तो 2250 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, शॉर्ट तरीका अपना समझो, कुछ नहीं करना है भाई। ठीक है, उसमें भी कैलकुलेटर का यूज होगा, बट उसमें आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था शॉर्ट तरीका, कि सबसे पहले हम रेट का टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। रेट कितना है जरा बताओ, रेट है हमारे पास 5, टाइम कितना है हमारे पास 4.5 ईयर्स, 4.5 ईयर्स। अब ये तो नॉर्मल मल्टीप्लाई है, ये तो आप कर ही लोगे, अगर भाई यूज करना चाहते हो कैलकुलेटर तो यूज कर सकते हो, वरना ये नॉर्मल मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो रेट का हम टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। रेट हमारा 5% था और टाइम हमारा था 4.5 ईयर, तो टोटल रेट परसेंट कितना आ गया, 25, 25, 5, 2, 5, 22, 22, यानी कितना हो गया 22.5%। और हमारा प्रिंसिपल कितना था 10,000, तो सीधे 10,000 का 22.5% निकाल देते आंसर। देखो कैसे, ये इधर देखो 10,000 है, ये इधर देखो, ध्यान से सुनना सभी लोग, ये देखो A1, 1, 2, 1, 4, 10,000 हो गया। 10,000 मल्टीप्लाई कितना निकालना है, 22.5%, तो 22.5 और परसेंट, देखो आ गया 2250। क्या बात है, क्या बात है बढ़िया तरीका। क्यों हम लोग ये समझें, क्यों हम लोग ये फॉर्मूला लगाएं, क्यों हम लोग अपॉन 100 करें, क्यों हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें, फिर सॉल्व करें, एक बार में करो कैलकुलेटर यूज आंसर। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया सभी को? एक बार जल्दी सब लोग बताते जाओ भाई फटाफट, सभी को क्लियर है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ठीक है। तो चलिए अब ज़रा 2 मिनट वीडियोस को पॉज करिए और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आंसर होगा। ठीक है, अब मुझे लगता है सभी लोग बता देंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होने वाला है। सभी लोग बता दोगे। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी 16,500 एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years। फॉर 2 years अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो SI इज इक्वल टू PRT। P कितना है जरा बताओ। P है हमारे पास 16,500। R कितना है? R है हमारे पास 10%। तो इसको हमें क्या करना होगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो भाई 10% है ना, तो मतलब 10/100, लेकिन हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करो, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, यानी आ गया 0.1 और इनटू टाइम कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, बस मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो देखते हैं जरा क्या आएगा। तो 16500 मल्टीप्लाई बाई 0.1 मल्टीप्लाई बाई 2 खत्म, 3300। कितना आ गया हमारे पास, 3300 आ गया। लेकिन मैंने आपको एक और तरीका बताया था कि अगर कभी मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ईयर्स आपके कम हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फिजिबल दे रखा हो, ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हो, यूज करो ना। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है तो आपके लिए बढ़िया चांस है, यूज करो, टाइम सेव होगा। क्लियर है? तो आप क्या करोगे, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई रेट का टाइम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, रेट कितना दे रखा था 10, टाइम कितना दे रखा है 2, तो इसका मतलब टोटल रेट परसेंट कितना हो गया आपका 2 years का 20%, यानी टोटल 2 साल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 20%। बस कुछ नहीं करना है, सीधे 16,500 का 20% फाइंड आउट कर लो, यानी आपको करना है 20% ऑफ 16,500, खत्म। तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे, तो देखो देखो इधर देखो 16500, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, कितना निकालना है 20%, तो 20 दबाया, सीधे परसेंट की वैल्यू दबा दी, 3300, खत्म, 3300। ठीक है, बोलो क्लियर है सभी को? एक बार जल्दी सब लोग बताते जाओ भाई फटाफट, सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आगे बताओ भाई, क्लियर ना? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लेकिन अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए कभी मान लीजिए आपके में इस टाइप से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कभी कदार में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, एक तो आप क्या हो गया इस टाइप के क्वेश्चंस, एक आपका कभी कदार इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि जिसमें कहेगा कि फाइंड SI ऑन रुपीज 1800 फ्रॉम 21 February 2003 टू 12 अप्रैल 2003 एट 7.3 रेट परसेंट पर एनम, एट 7.3 रेट परसेंट पर एनम। तो हमें यहाँ पे आप बताओ, हमें यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है बताओ 1800, ठीक है, हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 7.3% दे रखा है, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, हमें क्या फाइंड करना है अब हमें टाइम फाइंड करना है, टाइम। तो टाइम मैंने आपको बताया था, टाइम आप किस में फाइंड करोगे, क्योंकि जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाती है उसमें टाइम फाइंड आउट किया जाता है। टाइम हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है पर एनम यानी पर ईयर, तो हमें टाइम भी यहाँ पे किस में फाइंड आउट करना होगा, पर ईयर में फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है 21 फरवरी 2003, 21 फरवरी 2003 टू 12 अप्रैल 12 अप्रैल 2003, इसमें। तो अब पहले ये देखेंगे कि अगर हमें इस तरह से दे रखा है तो हम पहले ये देखेंगे कि भाई टोटल डेज कितने हो गए, और उसको 365 से डिवाइड कर देंगे तो ईयर में आ जाएगा। तो बताओ टोटल डेज कितने हो गए, तो फरवरी में कितने डेज हुए जरा बताओ, 21 फरवरी से काउंट करना है, तो 21 और 7 कितना, अब 2003 है, तो 2003 आपका क्या होता है, 2003 जो होता है आपका लीप ईयर नहीं होता, ठीक है, वो नॉर्मल ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है। तो 28 की फरवरी होगी, तो फरवरी में 7 डेज हो गए। मार्च में, मार्च बताओ मार्च कितने डेज का होता है 31। और अप्रैल में कहां तक काउंट करना है, 12 तक, बस ऐड कर दो, टोटल डेज कितने हो गए 50 डेज हो गए। लेकिन हमें किस में कन्वर्ट करना है, टाइम को ईयर में, तो अगर डेज को ईयर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 50/365, 50/365, बस कुछ नहीं करना है,
लगा दो फॉर्मूला, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी। पी कितना है, पी है आपका 1800। आर, आर को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और डिवाइड बाई 100 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, देखो कितनी, 7.3 अपॉन 100 होता है, तो डिवाइड बाई 100 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, पॉइंट हटाएंगे जीरो, तो 3 जीरो के बाद यानी 3 डिजिट के बाद, यानी 0.073 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.073। तो 0.073 और टाइम कितना हो गया, 50 अपॉन 365। तो बस कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लो जरा, देखते हैं आए कितना हो गया। 1800 मल्टीप्लाई बाई 0.73 मल्टीप्लाई बाई 50, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 365 डिवाइडेड बाई 365, तो कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 18। खत्म, ये वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 18। तो 18 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। हाँ भाई बताओ, क्लियर है, बोलो क्लियर। तो बस सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं था, खत्म हो गया, 18 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से भी अगर करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना होगा, रेट का आप टाइम से मल्टीप्लाई कर लो। यानी इधर देखो, इधर देखो, रेट कितना है हमारे पास 7.3, ठीक है, और इसका अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम कितना है हमारे पास, टाइम आया है 50 अपॉन 365। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 73 से, तो 73 कैंसिल हो ही जाएगा, पॉइंट्स हटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, तो ये सारा का सारा यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, सारा का सारा हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, लेकिन जो हमारा अपॉन 100 था वो अभी बचा हुआ है, ठीक है, अपॉन 100 था बचा हुआ है, तो सीधे 1800 अपॉन 100 कर देंगे, या फिर आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप ये लगा सकते हो पीआरटी अपॉन 100, खत्म, तब भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर, तो मेरे हिसाब से ये बेटर है ज़्यादा 1800, और इसको हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट में, अगर देखो पॉइंट ना होता, अगर हम 100 से डिवाइड करते तो आता कितना, 0.73 आता, लेकिन अभी कितना आ जाएगा, अभी आ जाएगा 0.073, क्योंकि एक पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है ना, तो 1000 3 जीरो से डिवाइड होगा 0.073 मल्टीप्लाई बाई 50 अपॉन कितना हो गया 365, खत्म। बोलो, हाँ भाई बताओ, क्लियर, ठीक है ना, तो 0.073 50 अपॉन 365। अच्छा एक चीज और भी है, इसको जब हम लोग देखेंगे ना पॉइंट से, तो एक बार और भी है यहाँ पे कि 1800, एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे 1800, देखो कितना है यहाँ पे 1800 मल्टीप्लाई बाई 0.073 और मल्टीप्लाई बाई 50 और डिवाइडेड बाई 365, ठीक है ना, हाँ 18 सही तो आया, क्लियर, करेक्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो बोलो क्लियर ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एट व्हाट रेट परसेंट अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 years, कितने रेट परसेंट के हिसाब से कोई मनी डबल हो जाएगी 8 साल में, कितने रेट परसेंट के हिसाब से कोई मनी डबल हो जाएगी 8 साल में। तो पता है इसका सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, बेसिक क्या होता है पहले उसके बारे में समझेंगे, फिर मैं ना इसका आपको एक बहुत ही गजब का शॉर्ट तरीका बताने वाला हूँ, दिल खुश हो जाएगा, मजा आ जाएगी बिल्कुल, ठीक है ना। तो देखो क्या है यहाँ पे बेसिक तरीका, क्या है यहाँ पे समझना, कह रहा है कि एट व्हाट रेट परसेंट, तो मतलब हमें क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कह रहा है कि कोई मनी जो है वो डबल हो जाती है, डबल का मतलब क्या होता है पता है, डबल का मतलब ये होता है कि लेट सपोज आपने प्रिंसिपल अगर एज्यूम किया कि हमारे पास प्रिंसिपल है 100 रुपए, हमारे पास कितना रुपए है 100 रुपए है, ठीक है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, मैं तो 100 रुपए एज्यूम किया है, एक्स मत करना, ठीक है ना, 100 रुपए एज्यूम किया है, तो हमारे पास जो अमाउंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो अमाउंट जो हो जाएगा डबल का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अमाउंट, अमाउंट आपका क्या हो जा रहा है 200 हो जा रहा है, अमाउंट आपका 200 हो जा रहा है।
और ये कितने साल में हो रहा है, कितने ईयर्स में हो रहा है? तो ये हो रहा है हमारे पास कितने ईयर्स में, 8 ईयर्स में हो रहा है। ये हमारे पास कितने ईयर्स में हो रहा है, 8 ईयर्स में हो रहा है। तो वही आपसे कह रहा है किस रेट परसेंट के हिसाब से होगा। तो बताओ, मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला, SI इज इक्वल टू PRT, SI इज इक्वल टू PRT और अपॉन में 100, ठीक है, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। चलो बताओ, अब एक चीज बताओ यहाँ पे कि SI कितना हो जाएगा, जरा बताओ। तो हमने पढ़ रखा है सर कि अमाउंट जो होता है ना वो प्रिंसिपल प्लस SI होता है। तो अगर मुझे SI चाहिए तो हम A में से P को माइनस कर देंगे, A माइनस P, ये आपका क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो आप A में से P को माइनस कर दो, A माइनस P, 200 माइनस 100, SI कितना हो गया, 100। प्रिंसिपल कितना लेट था, 100। R कितना हमें फाइंड आउट करना है, टाइम कितना है, 8 अपॉन 100, ये से ये कैंसिल, तो R इज इक्वल टू देखो कितना आ गया, 100/8। और जब हम 100/8 को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी कितनी, हमारी वैल्यू आएगी आपका 12.5%, 12.5%, ठीक है। हमारी जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/8 कितना होता है हमारा, 12.5%। अच्छा एक चीज बताओ यहाँ पे कि ये 100/8 को हम ये लिख सकते हैं 1/8 इंटू 100। बताइए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? 100/8 को क्या हम ये लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं, तब भी हमारा आंसर सेम ही होगा, ठीक है। तो 100/8 को क्या हम ये लिख सकते हैं, 1/8 इंटू 100, ठीक है ना। अब रुकना, सुनो, रुकना अभी, रुको। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है, डबल। अगर मान लीजिए एग्जाम में आपसे यहाँ पे डबल की जगह कह देता ट्रिपल, डबल की जगह क्या कह देता, ट्रिपल कह देता, तब आंसर क्या होता? सर अभी बताते हैं, मैं कैलकुलेट करता हूं। तो देखो, अगर डबल की जगह ट्रिपल होता तो आप प्रिंसिपल तो 100 ही लेट करते, लेकिन अब अमाउंट कितना हो जाता, आप बताओ, 300। अमाउंट कितना हो जाता, 300, क्योंकि ट्रिपल हो रहा है, ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स, ठीक है ना, ट्रिपल यानी 300 हो जाता। बोलो क्लियर है? टाइम उतना ही है, ठीक है। तो अब A माइनस पी कितना हो जाता, तो A था हमारे पास 300, P था हमारे पास 100, अब हमारे पास SI हो जाता कितना, 200। सर अब 200 SI हो जाता, तो आप यहाँ पे SI की जगह क्या रखते, 2 रखते सर। तो बाकी P कितना था, 100 था अपॉन 100, 100 कैंसिल। तो अब बताओ यहां से, अब R इज इक्वल टू कितना हो जाता, सर R इज इक्वल टू हो जाता 200/8। बहुत बढ़िया। और इस 200/8 को हम ये लिख सकते हैं 2/8 इंटू 100। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बस, अब समझो, अब समझना शॉर्ट तरीका क्या है, आप समझना शॉर्ट तरीका क्या है, ठीक है। आप समझो शॉर्ट तरीका क्या है। शॉर्ट तरीका ये कह रहा है आपसे कि जब भी क्वेश्चन में आपके पास आ जाए डबल, तो देखो क्या कह रहा है, समझना, ये मैंने नहीं, खुद ही आप देखोगे, खुद ही आया है। जब डबल था तो यहां पे वैल्यू कितनी आई थी, 1। डबल का मतलब 2 टाइम्स। तो जब 2 टाइम्स था, जब 2 टाइम्स था तो 2 टाइम्स था तो एक कम कर दिया, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1। जब 3 टाइम्स था ट्रिपल, जब 3 टाइम्स था तो यहां पे कितना आया, 2 आया। तो जब 3 टाइम्स था तो यहां पे कितना आया, एक कम कर दिया, 2 टाइम। इसी तरह अगर 4 टाइम्स होता तो यहां पे 3 आ जाता, 5 टाइम्स होता तो एक कम 4 आ जाता, 6 टाइम्स होता एक कम 5 आ जाता, 7 टाइम्स होता एक कम 6 आ जाता। तो डैश अगर n टाइम्स होता तो कितना आ जाता, सर n-1। बहुत बढ़िया। और डिवाइड आप किससे कर रहे थे, किससे आप डिवाइड कर रहे थे, किससे आप डिवाइड कर रहे थे, टाइम से, करेक्ट, टाइम से आप क्या कर रहे थे,
डिवाइड, और परसेंटेज निकालना था, यानी रेट परसेंट निकालना था, यानी परसेंट निकालना था, तो क्या करते थे, इंटू 100, इंटू 100। तो ये हो जाएगा एक तरीके से शॉर्ट तरीका। यानी इसको भी अगर आप नहीं ध्यान रख पा रहे हो तो अब भी कोई बात नहीं, आप सीधे ये समझो कि एक कम करके क्या करना था, एक कम करके, एक एक कम करके डिवाइडेड बाय ईयर से डिवाइड कर देते हैं। जितना भी टाइम्स होगा एक कम करके टी से डिवाइड करके इंटू 100, खत्म, आंसर। तो अगर आपसे ये कहता ना कि एट व्हाट रेट परसेंट अ सम ऑफ मनी डबल, एट व्हाट रेट परसेंट अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन, अगर 8 इयर्स की जगह सपोज करिए और कोई ईयर होता, मान लीजिए सपोज होता 5 इयर्स, तो आपसे कहता कि अगर डबल हो रहा है 5 इयर्स में, तो आप कुछ ना करते, डबल हो रहा है, डबल मतलब 2 टाइम्स हो रहा है, एक कम कर दो तो 1 आ जाएगा, मतलब एक कम कर दो तो 1 आ जाएगा, ठीक है। कितने ईयर से डिवाइड हो रहा है, 5 से, तो 5 से डिवाइड कर दो, 1/5 इंटू 100, सॉल्व कर दोगे 20%, आंसर 100/5 कर लेते, ठीक है, हो जाता। बोलो क्लियर है, आ गया ना समझ में। तो ये था हमारे पास, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, एक कम ईयर से डिवाइड इंटू 100, आंसर, एक कम ईयर से डिवाइड इंटू 100, आंसर। बोलो क्लियर है। तो अब एक चीज समझे यहाँ पे कि लेट सपोज, एक चीज और समझो यहाँ पे कि सेम क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट परसेंट बाय सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी, आपसे कह रहा है डबल, लेकिन अब की बार आपको ना टाइम थोड़ा सा इस तरीके से दे देगा, कह देगा 5 इयर्स 4 मंथ, 5 इयर्स 4 मंथ, तो क्या आंसर दोगे, बहुत सिंपल है सर, आपने अभी बताया कि अगर डबल हो रहा है, डबल मतलब 2 टाइम्स हो रहा है, तो एक कम कर देंगे, बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, टाइम से, लेकिन टाइम आपका टोटल ईयर में होना चाहिए, लेकिन यहां तो मंथ में है, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे हमें कैलकुलेट करना होता था। तो 5 इयर्स प्लस 4 मंथ्स है, 4 मंथ्स है, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12, तो 4/12, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/3, यानी 5 प्लस 1/3 कितना हो गया, 16/3, 16/3। तो क्या करते थे, जो भी टाइम ईयर आता था 16 बाई, टाइम कितना आ गया हमारे पास, 16/3 ईयर्स, बस डिवाइड कर दो, 16 बाई करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और इंटू 100। अब कैलकुलेटर उठाया और फटाफट सॉल्व करने लगा, क्या है 2 - 1 तो 1 हो गया, 1 × 3 3 हो गया, यानी बेसिकली ये हो गया 300/16, देखते हैं कितना आएगा, तो 300 डिवाइडेड बाई 16, क्या आ रहा है आंसर, 18.75, 18.75, यही आपका आंसर हो गया, 18.75%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 18.75% आंसर। बोलो क्लियर, आया ना मजा। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, और भी तरीके हैं, ठीक है, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आएंगे और उनको हम लोग बताएंगे फॉर्मूले से भी, और जो और भी हिंदी हिंदी टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम लोग करेंगे, कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या गिवन होता है क्वेश्चंस में, कई बार और भी बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी, तो उसको जैसे मैंने बताया SI बराबर PRT डेसिमल में लेकर के, तो वो भी हम आपको बताएंगे, वो भी कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग अभी इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं, इसके आगे और भी क्वेश्चन हैं वो हम लोग यहाँ पे बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और बाकी के कंपाउंड इंटरेस्ट को भी हम लोग देखेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सभी को, टेक केयर, बाय बाय।